हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुन लिया है। ओके, आपको कौन सी सफलता मिलने वाली है और मतलब जो भी रीडिंग में निकलेगा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। यूनिवर्स ने कुछ तो डेफिनेटली कुछ तो डिसीजन ले लिया है आपके लिए। वो डिसीजन क्या लिया है वो मैं रीडिंग में पता चलेगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए कार्ड रीडिंग है, ठीक है। इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ जिस पे भी निगाहें ज़्यादा टिक रही है आप उसे अपनी पायल बना सकते हो। ओके, और ये यूनिवर्स के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर ऐसे मैसेज होंगे जो बहुत आश्चर्य कर सकते हैं, बहुत आपको चौकन्ना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हो इस रीडिंग में, क्योंकि मुझे मैसेज यहाँ पर ऐसा मिल रहा है। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी करना है, क्योंकि जो भी मेरे अलावा किसी की भी रीडिंग आप देखते हो तो वो कहते हैं ना कि एक वो डिवाइन एक ऐसे संदेश वाहक होते हैं जो हर किसी का मतलब पे करना, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस करना आपका वो कर्तव्य बनता है। क्योंकि आपके सामने जो भी डिवाइन गाइडलाइंस आती है, जो भी मैसेजेस आते हैं, यहाँ पर एंजल्स और यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि आप भी जो हम किसी को आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, मेरे अलावा कोई भी चैनल के, तो उसे ग्रेटिट्यूड आपको पे ज़रूर करना है। क्योंकि आपकी बहुत कुछ चीज़ों को आपको जानने के लिए, समझने के लिए मिलता है, बहुत कुछ आपके रास्ते भी यहाँ पर खुलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप सभी के लिए। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर कार्ड आपको बता देती हूँ कि यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुन लिया है। ठीक है, ये है पायल नंबर 1 मैरेकल। ओके, पायल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है, ये येलो है और ये पर्पल है। ठीक है, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड। पायल नंबर 2 ग्रेटिट्यूड। जिस पे भी आपकी नज़रें टिक रही हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल बना सकते हो, पायल चूज कर सकते हो। कंफ्यूज हो रहे हो, अगर पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, पूरी रीडिंग आप देखना चाहते हो, इससे भी मैसेजेस मिल रहे हैं, इससे भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इतने मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वहाँ पर। तो आप जो भी आपसे रेजोनेट होता है उसे रख लो, जो नहीं होता उसे जाने दो। ठीक है, और ये जो रीडिंग होगी ना, ये फ्यूचर से रिलेटेड होगी। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये मेरेकल का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुन लिया है, ठीक है, क्या निर्णय, क्या डिसीजन यूनिवर्स ने ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर में इसको इस पिक्चर्स को देखकर और इस कार्ड को देखकर और इंट्यूटिवली मैसेज जो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप ओपन हुए, सच में आप खुले हो, अब जैसे ओपन हो रहे हो। यहाँ पर ओपन होने की बात यहाँ पर ऐसा था कि जैसे आपको, जैसे कहते हैं ना कि किसी पोर्टल में पैक कर दिया गया था और ऊपर से ढक्कन लगा दिया गया था कि हाँ अब इसी के अंदर आपकी दुनिया है। ठीक है, यहीं पे जो कुछ करना है यहीं पर आपको करना है, इससे आगे आप नहीं निकल सकते हो। जैसे कैद थे, किसी चीज़ में आप कैद थे, तड़पड़ा रहे थे कुछ करने के लिए, बड़ी बेचैनी सी मैं देखती हूँ यहाँ पर कि बेचैनी किसी मतलब कुछ ऐसा कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जीवन में कुछ कैसे नयापन लाया जाए। एक तरफ उस चीज़ की मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे वो ढक्कन खुला है, किसी ने आकर, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में जादू करा है, आपका मिरेकल करा है। यहाँ पर ये यूनिवर्स ही है। ठीक है, यूनिवर्स डेफिनेटली आपको काफ़ी जैसे ऐसी चीज़ों से आपको कनेक्ट किया है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप देखोगे कि मतलब अब यहाँ पर आप खुल रहे हो, जैसे किसी एक ऐसी अपनी दुनिया से बाहर आ रहे हो जहाँ पर आपकी जैसे सच्चाई जुड़ी नहीं थी। जैसे आपको, जैसे कहते हैं ना कि सब छलावा, सब झूठ, सब फरेब
है ना, जैसे वो आपकी दुनिया थी ही नहीं। यहाँ पर मैं एक अलग सी ही डायरेक्शन को देख रही हूँ, एक अलग सी ही दुनिया को मैं यहाँ पर देख रही हूँ पायल नंबर 1, जो कि ये आपकी दुनिया है, आपकी सक्सेस की दुनिया है, आपकी सफलता की दुनिया है पायल नंबर 1। ओके, जैसे आपकी लाइफ में अब जैसे आप अब ये देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी सक्सेस मिल रही है अब आपको आपकी लाइफ में यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपने है ना अपने आप को किसी चीज़ से अपने आप को उभारने में, निकालने में बड़ी मेहनत आपने करी है, बहुत मेहनत करी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली जैसे वो कहते हैं ना, कट से कुछ खुल जाना, यहाँ पर आपके यूनिवर्स की तरफ से, जैसे ईश्वर की तरफ से कुछ आपके गिफ्ट्स भी थे यहाँ पर। तो आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, अंदर की जो क्रिएटिविटी दबी पड़ी थी, वो क्रिएटिविटी आपके जो कुछ करना चाहते हो, करियर में कुछ सक्सेस लेना चाहते हो, सफलता लेना चाहते हो, तो वहाँ आपको सफलता मिल रही है। यूनिवर्स जैसे आपको कौन सी सफलता के लिए आपको चुना गया है, चुन लिया है, कौन सी सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी पायल नंबर में, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आपको सफलता ये आपके करियर में ही मिलेगी, आपकी हुनर से, ठीक है। आप बड़े हुनर हो, आपके अंदर बहुत हुनर छुपा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जैसे उसके लिए जो भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी रहती है, जो छुपी हुई रहती है, और जब वो निकल कर बाहर आती है, ठीक है, जैसे आप जान जाते हो, समझ जाते हो कि हाँ ये इस लाइन को पकड़ कर मुझे आगे चलने की ज़रूरत है, तो कुछ डेफिनेटली कुछ आपके अंदर का दबा हुआ बाहर निकल रहा हुआ आपकी क्रिएटिविटी देखो कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को, अगर आपको ऐसा लगता है कि फटाफट सारे काम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आपको पता नहीं है कि अभी आप किस ऊर्जा से बाहर निकले हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनिवर्स ये समझाना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर देखती हूँ यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है। ओके, 7 ऑफ, यस 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पाइल नंबर 1, जैसे कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है। यूनिवर्स देखो क्या करता है ना कि पहले तो एक ऐसी सफलता हमें जब भी मिलती है, ठीक है, कि जब हम जैसे हम आगे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, आगे हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, कितने ड्रीम हमारे पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, जो हमारे दिमाग में चलते रहते, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम पूरा नहीं कर पाते। वो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ जैसे कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जिसे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो कुछ शायद अभी तक आप कुछ अपनी लाइफ का कुछ पैटर्न्स था जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि आपको अभी तक शायद आप पीछे जैसे ये मैं यहाँ पर जो भी मैंने बोला कि अभी पास्ट में जो भी आपके साथ एक ऐसी दुनिया में घिरे हुए थे जहाँ चीटिंग, फरेब, धोखा, ये सब चीज़ें थी, लेकिन ये वहाँ से निकल रहे हो आप यहाँ पर, और यहाँ पर जो अब आपकी दुनिया है, ठीक है, जहाँ से आपके सपने पूरे हो रहे हैं, जहाँ से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, ये एक आपके लिए, सच बताऊँ ना, एक आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जंग को आपने जीता है, क्योंकि अगर आप पीछे ही रहोगे, पीछे की दुनिया में ही रहोगे, है ना, पीछे की वह सब चीज़ों को सोच विचार करते रहोगे, तो आप आगे कभी नहीं देख पाओगे। आगे भी आपके लिए कोई वेट कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है। आप जो पीछे किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपके साथ मतलब कहते हैं ना कि पीछे किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ छोड़ के चला है, किसी ने कुछ हर्ट करा है, तो आगे देखो, आगे भी आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई दिल से चाहता है, कोई प्रेम से चाहता है आपको। सिर्फ ये जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहते थे कि कोई आपको सच्चा प्रेम मिले, सच्चा साथी मिले, या कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जहाँ पर आप अपनी जैसे अपना सब कुछ शेयर कर सको यहाँ पर। तो डेफिनेटली वो कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, बस उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की ज़रूरत है। यहीं से आपकी सफलता आपको मिलेगी। किसी पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ, यस, 3 ऑफ चैप्स, ये यहाँ पर सेलिब्रेशन। मैं सच बताऊँ, अभी तक कौन सी सफलता यूनिवर्स आपको, कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है, पाइल नंबर 1। मतलब यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स आपको जैसे एक खुशी, वो खुशी देना चाहता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आत्मिक सुख मिले, आपको एक अंदर से आनंद हो जाओ, वो उसे जैसे वो खुशी मिल जाए आपको, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो,
और जैसे उसके आने से या उसके मिलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, है ना। आप अब पीछे का जो सारा सब कुछ भूल जाओ और मतलब एक ऐसी दुनिया में आप जाओ जहाँ पर सेलिब्रेशन है, ठीक है, जहाँ पर इंजॉय है। जैसे आपकी ही जैसे उन लोगों से आप डेफिनेटली दूर हो रहे हो जो आपको मतलब आपके साथ गलत करते हैं। यूनिवर्स ने उन लोगों को तो बिल्कुल कट कर चुके हैं वो आपकी लाइफ से, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है, यूनिवर्स ने जैसे यहाँ पर चुना है आपको कि आप अब ऐसे इंसानों के बीच में रहोगे जो आप ही की तरह हैं, जो आप ही के जैसे हैं। ये आपकी सोल फैमिली है। आप अब यहाँ पर आपकी सोल फैमिली से कनेक्ट होगे, ठीक है। आप अपनी सोल फैमिली के साथ रहोगे जो कि आप ही की तरह सोचना, विचार करना, आप ही की तरह देखना, यहाँ पर आप ही की तरह खुश रहना। जो मतलब सोल फैमिली क्या होती है ना कि जो आप ही की तरह सोचती है, आप ही की तरह विचार होते हैं उसके, है ना। ये उन सब चीज़ों को आप यहाँ पर फील करने वाले हो, महसूस करने वाले हो डेफिनेटली कि मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पर, है ना। मतलब अभी तक जो मैं ये बताऊँ कि यूनिवर्स ने कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है, पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात ये कि वो आपकी कोई ऐसी विश है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि वो आगे ही मिलेगी आपको, पाइल नंबर 1 वो आगे बढ़ने से ही मिलेगी, पीछे पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा। पीछे तो बस यहाँ पर आपको दुख दुख तकलीफ ही मिलेगी। तो यूनिवर्स ने जैसे उनको तो निकाला है और कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं यहाँ पर जिसकी वजह से आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सको। और वो सफलता सबसे बड़ी मुझे आपकी खुशी लग रही है, पाइल नंबर 1, ठीक है। द सिथ, यस, डेफिनेटली यहाँ यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ में लगे हुए हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी प्योर सोल हो, पाइल नंबर 1। काफ़ी जैसे आप मतलब जो भी कुछ काम करते हो ना वो डिवाइन की गाइडलाइंस में, यूनिवर्स की गाइडलाइंस में ही आप करते हो। जो भी कुछ करते हो ना आप मतलब किसी पर जब कोई भी काम आप कर रहे हो, यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहे हो या कहीं पर कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें ये महसूस करना कि एंजल्स और यूनिवर्स पूरी टीम आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप किसी काम को ध्यान से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ओके। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी देख रही हूँ आपकी कि आपकी जहाँ टेबल है ना, शायद जहाँ पर भी आप काम तो थोड़ा सा व्यवस्थित करो उसको यहाँ पर, ओके। थोड़ा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल जो कुछ भी करते हो आप उसमें यूनिवर्स आपके साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलना यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आपकी काफ़ी मैं एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि काफ़ी आप अपने काम पर फोकस करोगे और क्योंकि खुश हो आप अंदर से, ठीक है। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी एक इसी दुनिया में हो आप यहाँ पर कि जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस लगा पा रहे हो, है ना। जो एक अलग सी दुनिया है आपकी। मैं सच बताऊं, पाइल नंबर 1, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स ने आपको, मैं जो मेरा टॉपिक था कि थीम था कि यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है, यस। पाइल नंबर 1, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपने, सच बताओ ना कि आपने कुछ ऐसा तो मतलब ऐसा कुछ चीज़ों को आप अचीव यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है, कि जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप कुछ ऐसा जो अभी तक रुका हुआ था, तो वो जो भी आपके रुके हुए काम थे ना वो स्पीड पकड़ रहे हैं अब यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ जैसे आपके फाइनेंशियली रिलेटेड या करियर से रिलेटेड आपको बहुत बड़ी सक्सेस या सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और आप मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना कि किसी काम के लिए शायद आप बाहर गए थे, किसी एग्ज़ाम के लिए बाहर गए थे या कहीं ऐसी जगह गए थे कि जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि क्या पता मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी और आप वहाँ से काफ़ी खुश होते हुए आओगे। और वहाँ पर आपकी जैसे यूनिवर्स की पूरी टीम भी आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है,
ओके यहाँ पर अब जैसे अब रुकी हुई एनर्जी नहीं देख रही हूँ मैं, ब्लॉक वाली एनर्जी नहीं देख रही हूँ। और जब हम रुकते नहीं हैं, खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे अभी तक जो भी आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 1, यूनिवर्स, जब आप कुछ भी जैसे कुछ भी कोई भी हो सकता है यहाँ पर, आप अभी तक जिसमें भी आप अपने एफर्ट डाल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी यहाँ पर टेरो रीडर भी है, रेकी हीलर भी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो कार्ड्स बता रहा है ना यहाँ पर, ये आध्यात्मिक चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, जो रिचुअल करते हैं ना, बहुत भक्ति भावनाओं से लगे रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स किसके साथ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक प्योर वाली एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो उसमें कुछ आपको सक्सेस मिली है, शायद सफलता मिली है, आपको डेफिनेटली मिली है। और मतलब यहाँ पर उसको लेकर बहुत खुशी खुशी आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। ओके, यहाँ पर आपकी जैसे एक कुछ अचीव तो कर रहे हो डेफिनेटली आप यहाँ पर, और बहुत स्पीड के साथ आप घर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो, एक्शन वाली मोड में हो आप यहाँ पर। तो यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है, चुना तो आपके जैसे यहाँ पर है कि बहुत कुछ आपने सीखा है, समझा है, जाना है, और उसको लेकर जो भी आपने अभी तक काम करा है उसको लेकर उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है यहाँ पर। और बहुत उसको लेकर आप बहुत खुश भी हो रहे हो, हैप्पी भी हो रहे हो आप यहाँ पर। ओके, तो ये इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। और ये ऐसा नहीं है कि इससे आपको खुशी नहीं है, इससे आपको बहुत खुशी भी मिल रही है। यूनिवर्स को पता है कि आपकी सफलता कहाँ है ना, आपकी सफलता आपकी खुशी में है। जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, सफलता मिलती है, वही सफलता होती है। ठीक है, कौन सी सफलता के लिए चुना है आपको यहाँ पर, मैं एक बात बताऊं, कौन सी सफलता के लिए चुना है यहाँ पर आपको, कि पाइल नंबर 1 सफलता यहाँ पर यही है कि आप है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ अपने कैरियर में जो आपको खुश करती है, ठीक है, जो आपको हैप्पी करती है, वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे आप शायद, है ना, और उसमें काफ़ी टाइम से आप लगे हुए थे, तो वहाँ पर आपको सफलता मिल रही है और उस सफलता के लिए आपको चूज़ करा गया है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पर आप काफ़ी लोगों के साथ डील कर रहे थे, काफ़ी लोगों के साथ आप काम कर रहे थे, और जैसे काफ़ी एक ऐसा जैसे अपने आप को कुछ सीख रहे थे, लर्न कर रहे थे, बहुत सारी टीम के साथ आप लगे हुए थे, और मतलब एक जैसे वहाँ पर एक ठप्पा लगता है ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ यहाँ पर आपको इन सब से आपको जैसे एक विजेता घोषित कर देना कि हाँ यहाँ से आप बाहर की तरफ यहाँ पर निकल चुके हो, आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकी। जैसे कहीं आप एग्ज़ाम देने गए हो, कुछ करने गए हो, तो उसमें से जैसे आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं, तो यूनिवर्स ने डेफिनेटली आपको इस सफलता के लिए आपको चूज़ करा है। ओके, पाइल नंबर 1 मैं यहाँ पर दूसरे टेरो कार्ड से देखूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके, एस ऑफ वैंड्स, यस। आपके कैरियर में, सच बताओ ना, आपके कैरियर में जो मैं बोल रही थी यहाँ पर, कि आपके कैरियर से रिलेटेड आपको अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मौके मिल रहे हैं आपको, अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अचीव करा है। ठीक है, कौन सी सफलता के लिए आपको यूनिवर्स ने चुना है, ये चुन लिया है आपको। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत दिल लगा के, बहुत खुशी के साथ अपने काम पे एफर्ट डाले हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स उन्हीं को चुनता है जो ईमानदारी रखता है। ठीक है, जो खुश होता है, हैप्पी होता है, खुशी खुशी अपने काम पर ध्यान लगाता है, और खुशी खुशी जैसे कुछ अचीव करके आता है ना, तो वो अब जैसे उसको आगे बढ़ाना है, जैसे आगे की तरफ, यानी आगे की तरफ भी आपका कोई वेट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मौके, सक्सेस, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है यहाँ पर, और जिसकी वजह से आपको आपके कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस और सफलता आपको मिलने वाली है। किसके लिए चुना गया है, आप जो भी बता रही थी मैं, क्रिएटिविटी यहाँ पर आपको बताया था मैंने, पाइल नंबर 1, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, जो अभी तक दबी पड़ी थी, ठीक है, वो क्रिएटिविटी के थ्रू आपके अंदर वही सफलता आपको मिलेगी। कौन सी सफलता के लिए चुना है? आपकी क्रिएटिविटी के लिए। सफलता कहाँ मिलेगी? कैरियर में मिलेगी आपको। ओके, पाइल नंबर 1,
ओके। टू ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये जो जैसे कुछ अचीव करके आ रहे हो आप, है ना, कि सफलता के लिए चुना है आपको। सफलता आपकी यहाँ पर यही है कि जो अभी बस आपको प्लान करना है अपने करियर से रिलेटेड, ठीक है, कहीं जाना है आपको, जर्नी करना है आपको यहाँ पर। अब आगे के लिए सोच विचार यहाँ पर करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्स की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। आप मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल शायद कुछ ऐसा, जैसे कुछ होता है ना, कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो वो मिल रही है आपको यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपको मौके मिल रहे, अवसर मिल रहे यहाँ पर, उसके बारे में आपको प्लानिंग करना है, सोच विचार करना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी कुछ अचीव यहाँ पर करने वाले हो। ओके, पाइल नंबर 1 एंड यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, पाइल नंबर 1 में यहाँ पर यही देखूँ आपका कि मतलब आप एक एक ऐसी, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, जैसे खुल गए हो आप, अभी बंधे हुए थे ना, कौन सी सफलता के लिए चुना है यूनिवर्स ने? सफलता आपको फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली अभी तक कुछ ब्लॉकेज डेफिनेटली मुझे आपके नज़र आ रहे थे, ठीक है, जैसे कोई किसी भी तरीके से आप बंधे हुए से आपको ऐसा लगता था कि किसी ने आपकी प्रोग्रेस को, आपकी फाइनेंशियली जहाँ से ग्रोथ होती है, या उसके इनकम, मतलब जहाँ से भी इनकम आती है, या कुछ ऐसे रास्ते होते हैं कि जहाँ पर हम जाते हैं, अर्न करते हैं, है ना, करियर से रिलेटेड, वो सब बंद सा लगता था आपको। लेकिन यूनिवर्स ने अब आपको सफलता के लिए चुना है यहाँ पर। अब आप है ना अपनी जो भी सब कुछ, जो भी आपको बांध कर रखता था, जहाँ पर भी आप फंसे हुए थे, ब्लॉक थे, वहाँ से आप बाहर निकल चुके हो, ठीक है। अब ये सफलता के लिए आपको, कौन सी सफलता के लिए चुना है यूनिवर्स ने आपको, कि आप अपनी अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, ठीक है, अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, और जो भी फाइनेंशियली जो भी ब्लॉकेज थे, वो सब यहाँ पर रिमूव हो गए आपके। टॉप है डेफिनेटली। यहाँ पर कोई पर्सन तो आ रहा है आपकी तरफ, पाइल नंबर 1, कोई पर्सन तो आ रहा है जो काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो ऑफर्स, ये आपका सोलमेट ही है, ठीक है, ये आपकी सोल फैमिली हो सकती है, या सोलमेट हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है। ये ऑफर्स तो डेफिनेटली आ रहा है, और जिसे आप रिसीव भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि आप रिसीव नहीं कर रहे हो। अभी तक रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि बंधे हुए थे, आप आगे नहीं देख रहे थे कि आगे कितना सब कुछ आपके लिए सक्सेस है, सफलता है। यहाँ पर ये देख रहे हो 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर उसे आप रिसीव भी कर रहे हो, खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो, जैसे डिवाइन आपके रास्ते, मतलब लव लाइफ से रिलेटेड तो बहुत कुछ हील हो रहा है आपका, और आपकी फाइनेंशियली भी रिलेटेड हील हो रहा है, हीलिंग चल रही है आपकी, और आपकी जैसे करियर से रिलेटेड भी मैं देख रही हूँ। यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है? तो सफलता आपकी, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अब आप अपने करियर में सक्सेस को, मतलब आपकी बहुत बड़ी सक्सेस में यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप भी रिसीव मोड में हो, आप भी उस ऑफर्स को ले रहे हो यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब आपको जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जैसे आप अब बहुत खुश होगे, हैप्पी होगे, क्योंकि अचीव कर रहे हो आप यहाँ पर, काफ़ी आप अचीव उसमें लग रहे हो मुझे, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि आपको है ना ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा है जो आप घर लेकर आ रहे हो बड़ी स्माइल के साथ, बड़ी एक प्राउड फील करते हुए, है ना, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यस, कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है? तो यहाँ पर सफलता आपकी यहाँ पर यही है कि पहले तो उन्होंने जैसे आपको मतलब एक ऐसी ऊर्जा से आपको बाहर निकाला है, और उसके लिए तैयार भी किया है कि अगर अब आपके साथ कोई पास्ट की कुछ ऐसा वापस से आप कहीं ब्लॉक होते हो, ठीक है, तो उसमें फंसो ना,
ठीक है, या कोई भी ऐसा पर्सन आता है या कुछ आपके साथ गलत चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आप फंस रहे हो, तो वहाँ पर फंसो ना, बल्कि उस चीज़ को कट कर दो आप। यहाँ पर सफलता आपको कहाँ पर मिलने वाली, सफलता आपको क्योंकि करियर में भी यहाँ पर मिलेगी, आपकी लव लाइफ में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे है ना बहुत स्ट्रांगली आप अपने लिए खड़े हो, अपने खुद के लिए यहाँ पर निर्णय डिसीजन आप ले रहे हो। यूनिवर्स ने क्या डिसीजन लिया है अब आपको, जैसे आपको बहुत पावरफुल बनाने का, ठीक है, और आगे की तरफ ले जाने का। ओके, कि जो कुछ भी आपने सीखा है अभी तक, है ना, बहुत मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पर, है ना, तो ये अब उस चीज़ को उस चीज़ का कोई फ़ायदा ना उठा सके। ओके, कोई आपको जैसे मासूम समझ के फिर से आपके साथ कोई चीटिंग ना कर सके। और मतलब इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको यूनिवर्स ने दे दिया है कि जो कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें या ऐसा कोई पर्सन आता है आपकी लाइफ में, तो उसे तुरंत आप कट करो। ओके, पाइल नंबर 1 एंड ओके, हीलर ऑफ द एजेस। यस, यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुन लिया है। तो सफलता की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आपको एंजल्स भी आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। सफलता आपकी यहाँ पर यही है कि अब आपको आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी के थ्रू और आप आगे की तरफ देखना शुरू कर दोगे। अब यहाँ पर आपका फोकस, आपका ध्यान सिर्फ आगे की तरफ रहेगा, जहाँ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। और मतलब ऐसे पर्सन आएंगे अब आपकी लाइफ में जो आप ही की तरह इनोसेंट रहेंगे, मासूम रहेंगे। ओके, और यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी आप हील हो चुके हो, एक हीलिंग आपकी काफ़ी की गई है यहाँ पर, क्योंकि अगर हीलिंग नहीं करते एंजल्स आपके लिए तो काफ़ी चीज़ों को आप शायद आप वो अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को आप खोल नहीं पाते, अपनी लाइफ को मतलब इंजॉय ही नहीं कर पाते। ये तो आप अकेले ही रहते, सच बता रही हूँ मैं, अकेले ही रहते, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ ही नहीं पाता। ओके, यूनिवर्स ने कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है, कौन सी सफलता है ये। सफलता आपकी यहाँ पर है कि आपको करियर में ही मिलेगी और वो आपकी क्रिएटिविटी के ही थ्रू मिलेगी, क्योंकि एंजल्स ने आपको काफ़ी हीलिंग दी है और आपको जैसे ये अपॉर्चुनिटीज़, मौके आपकी लाइफ में जो आए हैं वो यूनिवर्स की तरफ से ही आए हैं। ओके, पाइल नंबर 1 एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, मिस्टिक और बिटर स्वीट। यस, ये देखो यहाँ पर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप अपने ऊपर, जैसे अपनी प्रतिभाओं के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर शायद आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी आपकी लाइफ में जिसे आप शायद समझ नहीं पा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर जैसे हर चीज़ को, पहली बात तो बताऊँ मैं आपको कि हर चीज़ को आप समझ रहे हो, है ना। और जैसे अभी ये जो बंद था ना आपका ये गेट है, इंतज़ार कर रहे हो आप यहाँ पर कि ये दरवाज़ा कब खुलेगा और कब मैं, जैसे कहते हैं ना कि कब मेरे लाइफ में चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, कब मुझे सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो यस, बिटर स्वीट यहाँ पर आप देख रहे हो, वो इस सफलता के लिए आपको चुन लिया है, ठीक है। आपको जैसे आपको आपके करियर में भी सफलता मिले, आपकी लव लाइफ में भी मिले, आप किसी चीज़ से परेशान ना हो यहाँ पर, ठीक है। आप ज़्यादा सोच विचार ना करो किसी बात को लेकर। यहाँ पर एंजल्स खुद आपकी तरफ वो ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, ताकि जिसमें आप अपनी ग्रोथ, ठीक है, अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट यहाँ पर कर सको। डेफिनेटली आपको ये जो करियर में ग्रोथ मिल रही है ना, पाइल नंबर 1, उस ग्रोथ को आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। वो मौके, वो अवसर यूनिवर्स आपकी लाइफ में यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1,
और मैं यहाँ पर एंजल्स के कुछ यूनिवर्स के कुछ मैंने कार्ड्स बनाए हैं, उसमें से देखूंगी कि अभी आपको यूनिवर्स क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं। कुछ भी निकल सकता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये बहुत सारे गिरे हैं तो इतना नहीं लूँगी, लेकिन लूँगी इन्हीं में से। ओके, 3 आ चुके हैं ये। ओके, फर्स्ट आया सेलिब्रेशन। माय गॉड, पाइल नंबर 1, ये जो सेलिब्रेशन आ रहा है किस सफलता के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। सफलता तो आपको मिल चुकी है पाइल नंबर 1, ठीक है। अभी तक जहाँ पर आप मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, वहाँ पर बहुत बड़ी ऑफर्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। कोई ऐसा गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, ये यूनिवर्स का पैगाम है, यूनिवर्स मैसेज है कि अब आप अपनी लाइफ में टेंशन मत लो किसी भी तरह का, ठीक है। अब आपको सफलता ही मिलेगी, सक्सेस ही मिलेगी, और वो जो भी मिलेगी उसको बहुत अच्छी तरह से आप सेलिब्रेट भी यहाँ पर करोगे। ओके, मेरेकल है। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मेरेकल, यहाँ पर मेरेकल। अब आपकी लाइफ में जैसे हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है, इंजॉय आ रहा है यहाँ पर, और ऐसी सोल फैमिली आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको खुश करेगी, हैप्पी करेगी। और ये मेरेकल से कम नहीं है, ये चमत्कार से कम नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये खुशी आपकी तरफ आ रही है, ओके। तो इसे आपको इंजॉय भी करना है क्योंकि सेलिब्रेशन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सॉन्ग ये जो पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिस पर्सन के साथ, है ना, आप जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था, जो काफ़ी टाइम से आपका वेट भी कर रहा है, आपकी तरफ आना भी चाहता है, लेकिन शायद रिसीव नहीं कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। वो ये सोचते हैं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है और वो आपको देखते, तो उनका सॉन्ग है तुझे देखा तो ये जाना सनम, सच्चाई, ओके, जो कि वो अपनी दिल की सच्चाई को यहाँ पर बताना चाहते हैं, ओके। और मंदिर जाना धार्मिक स्थल, यस, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेशन आता है हमारी लाइफ में, खुशियाँ आती, तो कहाँ जाना चाहिए हमें, मंदिर जाना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसी जगहों पे हमें जाना चाहिए कि जहाँ पर आपको जैसे ग्रेटिट्यूड पे करने का मन करता है ना, डर खत्म, माय गॉड, डर खत्म। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपको अभी तक ऐसा डर था कि क्या पता ये जो कुछ कर रहे हो इसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, तो वो डर आपका अब अंदर से ख़त्म हो रहा है आपका, और निडरता होकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, ओके। आई होप आपको सब चिट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये यहाँ पर, ओके, सेलिब्रेशन, ओके, एंड सॉन्ग, यहाँ पर तुझे देखा तो, माय गॉड, हैप्पीनेस, मेरिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 1, तो कांग्रेचुलेसन आपको, और बिल्कुल खुश रहो, हैप्पी रहो, और ग्रेटिट्यूड पे करो, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और हाँ, आज रक्षाबंधन है, और मतलब काफ़ी कुछ कल भी बना रहे हैं, आज भी है, तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाइल नंबर 2, तो जिसने भी एक ग्रेटिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और पाइल नंबर 2, यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है, ठीक है।
यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई यहाँ पर हीलर भी हैं, बहुत सारे हीलर हैं जो कि दूसरों को हील करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, दूसरों को प्रेम यहाँ पर देते हैं। और काफ़ी जैसे पास्ट में शायद इन्हें भी किसी भी एक टाइम शायद पाइल नंबर 2 आपके लिए भी कुछ ऐसा था कि जहाँ पर आपको भी काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत पड़ी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, हेल्प की ज़रूरत पड़ी। तो क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो कि जहाँ पर आप खुद डिवाइन के चुने हुए संदेशवाहक हो, डिवाइन के खुद ऐसे सोल हो कि जहाँ पर आपको भी शायद जैसे कहते हैं ना कि चूज करता है, वो भी यूनिवर्स भी जैसे सिलेक्ट करता है ना, किस सफलता के लिए। मतलब ये यूनिवर्स भी देखो जज करता है ना, एक साथ बहुत सारी सोल्स को उठाता है। ओके, वो उठाता है, यूनिवर्स उठाता है कि चलो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। ओके, और फिर उसमें से जैसे कहते हैं ना कि उसको एक ऐसी जर्नी में डाल दिया जाता है कि हाँ, जिसने भी ये जर्नी कंप्लीट कर ली, ये मेरा, मैं सच बता रही हूँ, एक काफ़ी एक एक्सपीरियंस है मेरा। ओके, सब कुछ देख लिया वहाँ पर कि चलो हाँ, अब इनको ऐसी जर्नी में डालो कि देखते हैं कि ये इस जर्नी को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सच्चाई, हकीकत जैसे कितना ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, क्या दूसरों को ये जैसा सोचते हैं, चाहते हैं, ठीक है, ये वैसी उस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर अटक गए, रुक गए, तो मतलब अपने आप को तैयार करने में फिर से लग जाना, फिर से वापस यूनिवर्स उस जर्नी में आपको डाल देते। सॉरी, लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ जो सुन सकता है सुन लेना, जिन्हें नहीं सुनना है स्किप कर करके भी देख सकते हो। और मुझे पता है आप स्किप कर करके ज़रूर देखते हो रीडिंग को, इसमें मेरा नहीं है प्रॉब्लम, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। ओके, लेकिन होता क्या है, जो उस जर्नी को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, जो यूनिवर्स ने उठाया, आपको बहुत सारी सोल्स को उठाता है एक साथ, ठीक है, और एक उसमें से सिलेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि वो किसी का भी लाइफ पर्पस हो सकता है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लाइफ पर्पस की रीडिंग है ये, ठीक है। तो ये आप जानना चाहते हो कि शायद ये मेरा लाइफ पर्पस है कि नहीं है, क्या मुझे और कुछ चूज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, या यूनिवर्स से मुझे किस काम के लिए चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है किसी का लाइफ पर्पस हो यहाँ पर कि यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है, ठीक है, सिलेक्ट करके आपको मतलब कंप्लीट कर लिया है आपने उसका, ठीक है, और आपको इतना चेक किया है यूनिवर्स ने, इतना मतलब एक टाइम पे आप बहुत टूटे भी हो, बिखरे भी हो, टूटे भी हो, बिखरे, लेकिन फिर खड़े हुए हो, लगातार आपने जैसे हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रेंथ बनाकर रखी, जैसे मंजिल को पा लिया है आपने। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि वो उसका फाइनली आप विनर हो, आपको विक्ट्री, आपको सक्सेस, आपको सैल्यूट कर रहा है यूनिवर्स कि जितना इतनी मशक्कत के साथ, इतनी अड़चनों के बाद, इतनी बाधाओं के साथ आप ये जैसे यूनिवर्स ने आपको इस सफलता के लिए चुना है कि हाँ, इसका ताज आपके सर पे सजेगा, ठीक है, इस सफलता के हकदार आप हो, ये आपको जीत आपको दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सच्ची एक आत्मा, सच्ची दिल से किसी को जानते हो, सच्ची दिल से किसी के साथ आप जुड़ना पसंद करते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स ने, जैसे यूनिवर्स मतलब आपको इतना हील किया है, इतना हील करा है ना, मैं बता नहीं सकती। और फाइनली मैं यहाँ पर अब बोलूँगी कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना आपके लिए इतना बनता है कि मैं सच बता रही हूँ कि जितना आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करोगे ना, उतना कम है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी के जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर मैसेज दिए हैं, वो शायद किसी से ही रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट होते हैं, आपकी सिचुएशन से जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको कौन सी सफलता की, सक्सेस तो आपको बहुत बड़ी है पाइल नंबर 2, ठीक है। द स्टार, माय गॉड, पाइल नंबर 2, मेरा दिल खुश हो गया, सच बता रही हूँ। पाइल नंबर 2, कभी कभी पता है मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। द स्टार, आपको देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। आप एक स्टार हो, आप एक स्टार सीड्स हो। आप कभी भी पाइल नंबर 2 कभी भी अपने ऊपर शक नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे आप यूनिवर्स के वो सिलेक्ट की गई वो एक ऐसी सोल हो कि आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। यहाँ पर आप विनर हो, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता
का जैसे श्रेय यूनिवर्स आपको दे रहा है। यहाँ पर एक बहुत जैसे एक ताज आपके सर पर यहाँ पर सजने वाला है। ओके, आप स्टार की तरह यहाँ शाइन करोगे। आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी जैसे हिडन होगी। मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2, कि आपकी कुछ जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, वो आपकी हिडन रखेगा यूनिवर्स। आपकी सच्चाई क्या है आप जानोगे या यूनिवर्स जान सकता है। ठीक है, आप रहोगे ऐसी जैसे आम सोल है। ठीक है, आम जैसे दूसरे जो रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हो उन्हीं की तरह रहोगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच, आपके विचार, आपका काम करने का तरीका वो बहुत यूनिक, बहुत प्योर, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स हो। माय गॉड, पाइल नंबर 2, प्लीज़ मुझे ज़रूर करके बताना कि आप कौन हो। आप ऐसी सोल हो ना कि जो यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया आपको, और यूनिवर्स ने जैसे बहुत सारी सोल के बीच में से पहले तो वो जैसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस होता है ना, फिर मेन होता है, फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है। हाँ, तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे प्रक्रिया चलती है ना आपकी, तो वो होता है यहाँ पर। तो ये उसमें से जैसे आप इंटरव्यू में भी यूनिवर्स की जैसे एक अहम कड़ी में से आपने यूनिवर्स ने मतलब आपको वो सक्सेस का ताज आपके सर पे यहाँ पर पहनाया है। माय गॉड, सच में द क्रॉन। यस, क्यों 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 इसका रीज़न मैं बताऊँ क्यों क्यों। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। जितना इतना टूटे हो, बिखरे हो, वो अपने खुद के लिए नहीं। पाइल नंबर 2, खुद के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए, कि दूसरों को आप जैसे हील करना चाहते हो, दूसरों को प्रेम करना चाहते हो, दूसरों के लिए आप कुछ करना चाहते हो। आप ओल्ड सोल हो। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर वो ताकत है, वो जैसे कहते हैं ना एक माँ वाली ऊर्जा, एक मदरली नेचर है आपका। नेचर जैसे मदर गाया क्या होती, सबको संभालती, सबको समेट लेती है अपने भीतर, अपने दिल के अंदर। आपके अंदर एक बहुत प्रेम बसा हुआ है, प्रेम है आपके अंदर। पाइल नंबर 2 में एक जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स ने कौन सी सफलता के लिए आपको चुन लिया है। एक स्टार सीड्स क्या होता है, माय गॉड, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, क्या करती है वो, तो बस उसी के लिए आपको चुन लिया है। पाइल नंबर 2 में क्या बोलूँ। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि जब हम कहीं जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्स एक सोल को जैसे पकड़ ला उठा, उसमें से भी सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें से आपको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जितना भी आपने जैसे बहुत आपने जैसे जंग लड़ी है, आपने बहुत हार्डवर्क करा है, जैसे अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने प्रेम को साबित करने के लिए यहाँ पर जैसे दिन रात आपने एक करी है यहाँ पर। और जैसे हो सकता है कि एक टाइम पर शायद जिस काम के लिए भी आप लगे हो, ठीक है, ये देखो उसी के लिए है जो एक जो अपने लाइफ पर्पस पे चल रहा है, एक डिवाइन के उस पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 4 ऑफ वैंड्स, सॉरी 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर कंपटीशन, यूनिवर्स ने जैसे आपके सामने है ना इतना कंपटीशन ला के रख दिया कि इससे आप लड़ो, इससे आप जीतो, तभी आपको विश्वास आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप हो कौन। आप एक स्टार सीड्स हो, आप एक जैसे कुदरत की बनाई हुई एक ऐसे सोल हो जिसे अपने लिए कुछ नहीं करना, आपके लिए अंदर कुछ नहीं, जिसे हमेशा दूसरों के लिए करना। मैं एक बात बताऊं आपको, पाइल नंबर 2 कहते हैं ना कि अपने बारे में सोचो, अपने लिए करो, ये जर्नी आपकी है। लेकिन एक बात बताऊं, हर चीज़ का एक अपना एक डेफिनेशन होती है, एक हर चीज़ की वो एक सीमा होती है, एक दायरा होती है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिल खोल कर कहीं रखा है, तो भगवान ने भी चेक आपको ज़रूर किया है। ठीक है, और चेक ऐसा किया है कि वहाँ पर भी आप खरे उतरे हो, कि हाँ आप प्योर हो, आप सच्चे हो। ठीक है, तो ये यूनिवर्स जैसे आपको कुछ मैसेज, डेफिनेटली मैसेज यहाँ पर देना चाहता है। 10 ऑफ वैंड्स, माय गॉड, पाइल नंबर 2, मैं क्या बोलूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको, मैं सलाम करती हूँ आपको, क्या हो और आप यार सच। 10 ऑफ वैंड्स, इतनी जैसे कहते हैं ना कि आपने है ना इतना अपने ऊपर इतना बर्डन, इतना मतलब बर्डन भी कहूँगी, इतना भार
जिसे एक टाइम पर आपने शायद अपने आप को अपनी मंजिल तक को पूरा करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत भार लिया है अपने ऊपर, लेकिन भार भी ऐसा लिया है जैसे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए। जब हम किसी काम को करते हैं, है ना, और चाहे कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाए, कितनी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाए, जब हम खुशी के साथ करते हैं किसी काम को, ठीक है, ये समझ कर करते हैं कि नहीं, ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मेरी खुशी है, ये मेरी तमन्ना, मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ। चाहे कितना भी वर्क ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, कितना भी आपके ऊपर मतलब भार डाल दिया जाए यहाँ पर, तब भी आप घबराते नहीं थे, तब भी आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, आप चलते चले गए यहाँ पर। मतलब आपने जैसे ये जैसे कहते हैं ना कि आपने अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझा। बस यहाँ पर वही है कि आप इसी तरीके से आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचे हो, और यूनिवर्स ने इसीलिए आपको सिलेक्ट करा है। पाइल नंबर 2, माय गॉड, मैं पता है, मेरा अंदर से दिल ऐसा हो रहा है ना, मन ऐसा हो रहा है, यूनिवर्स ने कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है। आपको तो पता है दूसरों को मतलब एक ऐसी सोल हो आप, जो बहुत ज्ञान है आपके अंदर, आपकी जो सोल है ना, बहुत एक ऐसी डिवाइन, एक ऐसी आत्मा हो आप, जो एक जितनी ओल्ड सोल रहती है उसे हर चीज़ का ज्ञान होता है, उसे हर इंसान के बारे में उसको अपनी जैसे हर चीज़ का पता होता है ना, उसे किसी से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है उसे, है ना। कुछ टाइम पे शायद आपको जैसे ये 3D में आने के बाद आपको शायद बहुत कुछ सुनने के लिए भी मिला होगा। आप दादी माँ हो क्या, आप ही हर काम कर सकते हो, आप ही को सब पता है, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी शायद आपके साथ। जस्टिस, माय गॉड। पाइल नंबर 2, यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है। सफलता यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, ठीक है, किसी के साथ आप गलत नहीं कर सकते, किसी को आप दुखी नहीं देख सकते, किसी को आप परेशान नहीं हो सकते किसी के लिए। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक न्याय है आपके अंदर, एक ऐसा दिल है और एक ऐसा दिमाग है जो सच के लिए मतलब धड़कता है और सच बोलता है और सच सुनता है और सच सुनना पसंद करता है, और सच्चे विचार आपके अंदर आते होंगे यहाँ पर। पाइल नंबर 2, एक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत जस्टिस, ठीक है, अब आपको जैसे यूनिवर्स उस स्थान पर आपको बैठाना चाहता है, उस जगह पर आपको बैठाना चाहता है यूनिवर्स, कि जहाँ से अब आप, पहले आप क्या थे, मतलब आपकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता होगा, कोई विश्वास नहीं करता होगा कि आप इतने सच्चे कैसे हो सकते हो, इतने प्योर कैसे हो सकते हो, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वहाँ बिठा दिया। तो वो तो जो लोग आपको ऐसा बोलते तो झक मार कर अब आपके सामने यहाँ पर, पहले झुकते नहीं थे, बोलते नहीं, अब वो झुकेंगे भी और अब वो बोलेंगे भी। क्यों? क्योंकि आप जैसे जब वो न्याय, ऊपर वाला यूनिवर्स न्याय करता है ना, तो बस मतलब यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें होने लगती हैं लाइफ में, ऐसे बदलाव होने लगते हैं, एक सबसे बड़ा जस्टिस यहाँ पर होने लगता है। वो जस्टिस यहाँ पर जैसे आपके साथ यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर, ओके, 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर जैसे अब यूनिवर्स ने आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है। यूनिवर्स ने जैसे अब आप यहाँ पर, अब आप आगे का, जैसे आगे की क्या जर्नी है, ठीक है, आगे क्या करना है, किस बारे में सोच विचार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये यूनिवर्स ने जैसे कहते हैं ना कि आप अपने विचारों से, ठीक है, अपनी सोच से अब कुछ नया ऐसा सोचोगे, क्योंकि आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा न्याय करने वाली है, ठीक है। आप किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते, सच ही सोचोगे आप यहाँ पर। और बहुत बार ऐसा आपने धक्के भी खाए होंगे, किसी के बारे में आपने सच बोला होगा ना, तो बहुत लोगों के बुरे भी बने होंगे आप, ये भी मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपके लिए। 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर अब आप मतलब अपनी सच्चाई, अपनी नॉलेज और अपनी स्ट्रेंथ, ठीक है, और अपने जैसे जो भी कुछ भी आपने, उसको लेकर अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। पाइल नंबर 2, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस। ये पाइल नंबर 2, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि आप सच बताओ ना कि
ओके, जैसे आपका दिमाग, सच बताऊं मैं, आपका कभी कभी क्या होता है ना कि अ, हम किसी काम को इतना करने लगते और ऐसे करते अनजाने में, है ना। जैसे उसकी सच्चाई हमें पता नहीं होती है कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा आगे, है ना। जैसे खुद के बारे में हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, तो कुछ ऐसा जैसे आपकी आंखों से पर्दा उठेगा और कुछ ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी जो अभी तक शायद आप सुनना नहीं चाहते थे या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किसी बात को, ठीक है। या शायद ये आपका खुद का ही है, ये आप खुद इतने नॉलेजेबल हो, इतने सच्चे हो, इतनी स्ट्रेंथ है और आप कैरियर में कितनी बड़ी सक्सेस ले सकते हो, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। जैसे क्रॉस बना हुआ है, मतलब ना, मैं नहीं कर सकता, तो वो ना का जो से टैग है ना, वो हट रहा है, आपके दिल से भी हट रहा है, आपके दिमाग से भी यहाँ पर हट रहा है। और खुद की सच्चाई यूनिवर्स आपको बताएंगे यहाँ पर कि देखो बच्चे, दिमाग खोलो अपना, उठो, ठीक है। ये है। और यूनिवर्स आपको कौन सी सफलता के लिए चुना है यहाँ पर? यूनिवर्स ने तो आपको जैसे सच्चाई के लिए चुना है, न्याय के लिए चुना है आपको यहाँ पर, है ना। न्याय करो और देखो और बोलो। जैसे क्यों लास्ट कार्ड द एम्प्रेस, क्यों? क्योंकि आप ये हो, ठीक है। एक गुरु है आपके अंदर, 3 नंबर गुरु को बताता है। आप अपनी नॉलेज, क्राउन की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कोई क्राउन, यस, क्राउन 2 बार आ चुका है यहाँ पर। और पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके चक्रास का भी मैं देख रही हूँ आपका, कि आपके जो चक्रास है ना, वो भी काफ़ी हील है, एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। मतलब आपके ऊपर इतनी जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी ब्लॉकेज है, सब रिलीज तो हो चुके हैं, लेकिन आपके चक्रास भी बहुत, जैसे आपकी एनर्जी, ऊर्जा है ना, क्राउन्स तक, चक्रा तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो, डिवाइन सोल हो, जो यूनिवर्स के अनुसार ही चल रही है। और यूनिवर्स ने जैसे आपने कोई आर्गुमेंट नहीं करा, जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, जो होगा ठीक होगा, कोई सोच विचार नहीं, कुछ नहीं। और लास्ट में आपको क्या मिला? ये होता है सब्र का फल, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैं यहाँ पर एंजल्स से, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 4th चक्र आर्कएंजल रैफियल, आर्कएंजल रैफियल, ये दिल का एक, भाई यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आपका हार्ट, हीलिंग वाली ऊर्जा है आपके पास, बहुत बड़े हीलर भी हो सकते हो आप। बहुत जल्दी आप दूसरों को परेशानी से निकालना और लोगों की सुनना, लोगों को हील करना, है ना। एक आपका ग्रीन कलर काफ़ी फेवरेट होगा, ग्रीन कलर के इर्द गिर्द आप रहना आपको ज़्यादा पसंद है, ओके। और आर्कएंजल रैफियल ने जैसे आपकी एक टाइम पर जब आपको ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, तो आर्कएंजल रैफियल ने आपको हीलिंग दी है। क्यों ना देते वो, क्योंकि आप इतने, माय गॉड, पेशेंस, जो कि मैं पेशेंस की भी बात बोल रही हूँ ना यहाँ पर, आपने बहुत पेशेंस रखा। ये क्यों? देखो, कोई भी इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी सफलता यूनिवर्स ऐसे नहीं देखता, उसे अप डाउन्स में डालता है। वो देखता है, समझता है कि बच्चा अब तैयार हुआ कि नहीं, हाँ अब रेडी, तैयार हो गया है। उसके लिए भी तो पेशेंस रखना पड़ता है, समय का इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। आप बस इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ आप बढ़ते चले गए कि हाँ एक टाइम मेरा भी आएगा, ठीक है। और जो भी मेरे अंदर है वो सब चीज़ें बाहर निकल कर ज़रूर आएंगी। पाइल नंबर 2, ब्लॉसिंग अबंडेंस, यस। पाइल नंबर 2, ग्रेटिट्यूड आपको तो डेफिनेटली ज़रूर करना बनता है आपका, क्योंकि यहाँ पर अब आपके लिए जैसे आपके रास्ते में अबंडेंस भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अबंडेंस संगे और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। जैसे आप गोल्डन कलर, यस, आप ग्रीन और गोल्डन कलर को आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे।
आपको दिखाई दे रहा होगा। सन की ऊर्जा में शायद आपको थोड़ा सा और आपको रहने की ज़रूरत है। सन की एनर्जी में आप ज़्यादा से ज़्यादा रहो आप यहाँ पर, ये आपके लिए बहुत अच्छा बोला जा रहा है। ओके, मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओ गॉड, पायल नंबर 2 मेरे कल मैं क्या करती हूँ, पायल बनाकर मैं वापस इसी में रख देती हूँ। देखो अब आपके साथ मैरिकल हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, पायल नंबर 2 ये मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जिसको भी आप विचार कर रहे हो, जिसके लिए भी आप परेशान हो रहे हो कि यूनिवर्स मेरी कब सुनेगा, कब मुझे सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, है ना। तो वो जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपकी तरफ वो ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स ऐसी भेज रहे हैं कि जहाँ पर आपकी जैसे जिसको भी आप सोचकर दुखी हो रहे हो, परेशान हो, वो खुशी में बदल जाएंगी आपकी। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए। ओके, एंड पेशेंस, यस। आप अपनी आपके अंदर की जो जिस चीज़ काम को करने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आनंद के साथ करते हो, खुशी के साथ करते हो। सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स आपको जैसे उससे आपको कनेक्ट करा, उससे आपको जुड़ाने वाले हैं, उससे आप मिलने वाले हो या मिल भी चुके हो आप यहाँ पर, या उसी काम को कर भी रहे हो या फ्यूचर में उस काम को आप करोगे। और उस चीज़ में आपको उस सफलता के लिए यूनिवर्स ने चुना है। क्योंकि देखो ये गर्ल कितने प्यार से, कितना खुश होके इस ये जो पर्सन बैठा हुआ है, बहुत दुखी है, परेशान है, लेकिन यहाँ पर ये समझा रही है, मोटिवेट कर रही है, कुछ ज्ञान दे रही है ना। तो ये कुछ इस तरह की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। पायल नंबर 2, ओके, मैं यहाँ पर कार्ड निकालती हूँ। ये यूनिवर्स के मैसेज हैं, ठीक है। यूनिवर्स पायल नंबर 2 आपको क्या बताना चाहते हैं, ये मेरे हैंड मैंने खुद ने तैयार करे हैं ये कार्ड्स। ओके, कल रात को ही तैयार किए, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके फाइल नंबर 2, गॉड मैं क्या बोलूँ, सच्ची आत्मा, डिवाइन सोल, माय गॉड। देख रहे हो आप, पायल नंबर 2 आप एक डिवाइन सोल हो, एक स्टार सीड्स हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप भी मान जाओ उस बात को, आप भी कबूल कर लो। आगे देखना है, माय गॉड, आगे देखना है, आगे देखो और देखोगे भी आप यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बस उन्होंने बस अब डिसीजन ले लिया है, अब आगे के बारे में प्लानिंग करो, आगे सोचो, ठीक है। वही देखना है यहाँ पर, मतलब आगे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मौके आ रहे हैं, अवसर आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, जिसका भी आपने वेट करा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आगे देखना है, सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर देखना है। ओके, आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। क्यों 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 बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको आपके दिल की सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आप सच्ची आत्मा हो। इसीलिए आप सच्ची आत्मा से कौन बोलता है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, आपके अंदर से वो परमात्मा बोलेगा, ठीक है। आपके अंदर से वो डिवाइन बोलेगा, अपने दिल की सुनो, ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो करो आप यहाँ पर। कोई आपके करीब आना चाहता है पायल नंबर 2 कोई आपके करीब आना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई आपके करीब आना चाहता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा कौन आना चाहता है आपके करीब, वो आपको पता होगा। ओके, ये आपको पता है। और एक पता नहीं क्यों मैं एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, निडरता, यस। अब आपके अंदर निडरता आ रही है, ठीक है। अब आप ब्रेव बन रहे हो और स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर कि ये क्यों, आगे देखने के लिए क्यों बोला यूनिवर्स ने, है ना। कौन सी सफलता के लिए आपको चुना है, क्योंकि आप निडर हो, है ना। आपके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि आप एक सच्ची आत्मा हो। एंजल्स के ऊपर विश्वास करते हो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हो, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, और जो उसके ऊपर विश्वास करता है उसके अंदर कभी डर आ ही नहीं सकता।
वो निडर होता है, उसके अंदर निडरता होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई खौफ नहीं होता, कोई भय नहीं होता, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय।